Bismillahirrahmanirrahim. We are doing our fourth chapter, that is the nutrients. Today we'll study the first organic nutrient, and that is the carbohydrates. Carbohydrates are organic molecules made up of elements carbon, hydrogen and oxygen. And in these molecules, the hydrogen and oxygen are present in the ratio of 2:1 as that is present in the water. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. अब वाटर के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है 2:1. सो इन द सेम वे कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स हैं विच हैव द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बो मीन कार्बन और हाइड्रेट्स मीन वाटर. सो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है. सो मिलकर 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स. और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो आपस में इन मॉलिक्यूल्स के अंदर वही होती है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल में होती है, एंड दैट इज़ द 2:1. एग्जाम्पल अगर हम देखें इसकी तो ग्लूकोज का फार्मूला अब होता है C6H12O6. अब इसके अंदर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो अगर निकालें तो हाइड्रोजन हो गया 12, ऑक्सीजन इज़ 6. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो दिस इज़ 2:1. सो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ 2:1. इन द सेम वे सुक्रोज मॉलिक्यूल है, दिस इज़ आल्सो अ शुगर. कॉमन शुगर जो हम किचन में यूज़ करते हैं, चीनी, वो सुक्रोज होती है. ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? C12H22O11. इसमें भी अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो H22O11, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस बिकम 2:1. तो ये भी 2:1 की रेशियो आती है. सो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो 2:1. For example, glucose and sucrose, and in these both molecules the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच हैव द कार्बन इन देम. कार्बन मस्ट होती है इनकी. कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. वैसे जो इनके लिए नाम यूज़ होता है दैट इज़ द हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स. और इन्हें हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स. सो carbohydrates are a category of compound which is known as the organic compounds. और जो इसके अंदर वाइटल एलिमेंट्स हैं, जो मेजर एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो इसको जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का है CmH2m एंड OM. अब ये जो M है ये 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है, सो ऑन. ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन जनरल फार्मूला जो है इसका ये CmH2m एंड OM होता है. फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स कम मेनली फ्रॉम प्लांट्स. अब जो फूड हम कंज्यूम करते हैं दैट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, उसका बेसिक सोर्स क्या होता है? प्लांट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं. और जो ग्लूकोज है दैट इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, सो प्लांट की बॉडी के अंदर आगे से ही ग्लूकोज कंबाइन करके तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाती है, बिग साइज मॉलिक्यूल बनाती है. लेकिन ऑन दिस अर्थ फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर आप देखें तो सोर्स ऑफ फूड इज़ द प्लांट्स ही होते हैं. सो जितनी भी हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं दैट मेनली कम्स फ्रॉम द प्लांट्स से आती है वो. देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. क्लासीफाई अगर हम करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज़ द मोनोसैकेराइड्स, सेकेंड वन इज़ द डाइसैकेराइड्स एंड द थर्ड वन इज़ द पॉलीसैकेराइड्स. लुक एट दिस टेबल. Carbohydrates, these are classified into 3 main groups: monosaccharide,
डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स को हम सिंगल शुगर या इसको हम सिंपल शुगर्स बी कहते हैं, ठीक है। डाई को हम कहते हैं डबल शुगर, ये डाई। डाई का मतलब है कि एनी टू सिंपल शुगर्स जब कंबाइन करेंगी तो दे विल फॉर्म डाइसेकेराइड, ठीक है। यानी मोनोसेकेराइड्स की कम्बिनेशन से डाइसेकेराइड्स बनते हैं। और कितने अगर मोनोसेकेराइड मिले, 2 मोनोसेकेराइड्स, 2 मोनोसेकेराइड्स कंबाइन करेंगे तो उससे डाइसेकेराइड बनेगा। अगर 3 कंबाइन करेंगे तो वो ट्राइसेकेराइड, 4 कंबाइन करेंगे तो वो टेट्रासेकेराइड, 5 मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो पेंटासेकेराइड एंड सो ऑन। अगर मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स कंबाइन करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 है या 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड कंबाइन कर जाते हैं तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं कि दिस इज़ द पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड जो हैं वो कंबाइन करके तो फिर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं दीज आर द पॉलीसेकेराइड्स। पॉली का मीन होता है मैनी, ठीक है। मीन के मैनी मोनोसेकेराइड्स व्हेन कंबाइन दे विल फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज नोन एज द पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा जी, एग्जांपल्स अगर हम देखें तो मोनोसेकेराइड की एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, दीज आर ऑल द मोनोसेकेराइड्स। सिंपल शुगर्स होती हैं ये। डाइसेकेराइड्स को देखें तो उनकी एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। देयर आर सो मैनी अदर एग्जांपल्स बट दीज आर द कॉमन डाइसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। अब इंडिविजुअली हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर दीज मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट कम द मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स को हम सिंगल शुगर्स या इसको सिंपल शुगर्स भी कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, दिस इज़ फाउंड इन ऑल एनिमल्स। तमाम एनिमल्स की बॉडी में ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट और जब हम रिस्पायर करते हैं ना, रिस्पायरेशन होती है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यही ग्लूकोज जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। And this released energy is utilized by our cells to perform their vital activities. So glucose is present in all animals, in the body of the all animals. Next come fructose. This fructose is common in plants. ये plants में ज़्यादा होते हैं, fruits के अंदर होते हैं, लेकिन ये animal की body के अंदर rare है, इतना नहीं पाया जाता ये। And the third important monosaccharide is galactose. This galactose is known as the milk sugar. इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं बिकॉज दिस इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क फ्रॉम द मैमल्स। जो मैमल्स से हम मिल्क जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिल्क जो उनसे रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, उस मिल्क के अंदर गैलेक्टोज इज़ द शुगर विच इज़ प्रेजेंट। तीनों के तीनों ये जो मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, इनका अगर हम फार्मूला देखें तो दे हैव द सेम फार्मूला एंड दैट इज़ C6H12O6, ठीक है। ये क्या है? दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज all have the same general formula and that is the C6H12O6. बट इसके अंदर जो अरेंजमेंट का पैटर्न है इन एटम्स का, यानी जो 6 कार्बन्स हैं और 12 हाइड्रोजन हैं और जो 6 ऑक्सीजन है, जिस मैनर में, जिस पैटर्न में वो ग्लूकोज के अंदर अरेंज है, फ्रक्टोज में उसका अरेंजमेंट का पैटर्न डिफरेंट है और गैलेक्टोज में वो ज़रा और डिफरेंटली अरेंज्ड हैं। वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज की तरह ये एटम्स उसमें अरेंज नहीं हैं। सो स्ट्रक्चरल, या आप कह लो कि जनरल फार्मूला सेम है इनका, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इज़ डिफरेंट। सो दे आर डिफरेंटली अरेंज्ड इन दीज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब डिफरेंट अरेंज होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, लेकिन अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो दैट इज़ डिफरेंट। फ्रक्टोज को अगर हम देखें तो उसका फार्मूला है, उसका भी फार्मूला यही होगा C6H12O6, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है दैट इज़ डिफरेंट। इन द सेम वे गैलेक्टोज आल्सो हैव द सेम जनरल फार्मूला C6H12O6, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है
दैट इज़ डिफरेंट। ठीक हो गया। सो इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की वजह से दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये इनके क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंट फार्मूलाज हैं और कैसे ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और जब ये कंबाइन करते हैं तो हाउ दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको स्टडी करेंगे। सफिशिएंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम न्यू लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।